दोस्तों कई दिनों से क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले हमारे बीच 1 दिसंबर की तारीख सामने आई जो आपके मनपसंद चैनल्स थे लॉन्च करने के लिए, और उसके बाद हमारे बीच जानकारी आई 5 दिसंबर की, और उस दिन भी हमें निराशा ही हुई। आज भी हमारे लिए कोई भी चैनल लॉन्च नहीं हुआ। तो आखिर हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। कलर्स रिश्ते और सोनीपल 2 हिंदी धारावाहिक के चैनल्स हैं जो कि डीडी फ्री डिश में हमेशा आना जाना करते रहते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। अब एक बार फिर से उनको डीडी फ्री डिश की याद क्यों सता रही थी, क्योंकि उन्हें टीआरपी का डर था कि टीआरपी हमारी अगर बिल्कुल चली गई तो चैनल बंद करने पड़ जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने टीआरपी को वापस हासिल करने के लिए और टीआरपी के जरिए जो असल मुद्दा है वो है रेवेन्यू, यानी कि पैसा कमाना, क्योंकि अच्छा खासा पैसा कमाना होता है। डीडी फ्री डिश की जनता सबसे अधिक इन चैनलों को देखना पसंद करती है, यही इनका सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, जिसके कारण उन्होंने इन चैनल्स को डीडी फ्री डिश के 63 ऑक्शन में भाग दिलवाया, पार्टिसिपेट किया, स्लॉट भी जीत लिया। और स्लॉट जीतने के बाद ये हर एक बात पर एग्री थे कि हमें जो भी चैनल नंबर मिलेगा हम उस पर अपने चैनलों को लॉन्च करवा देंगे। डीडी फ्री डिश भी खुश था, ब्रॉडकास्टर भी खुश था, हमारी जनता भी खुश थी जो कि इस वीडियो को देख रही है, जो भी डीडी फ्री डिश के ग्राहक है। इसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर करने के बाद, सब कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद डीडी फ्री डिश को कह दिया कि आप ई ऑक्शन के रिजल्ट्स को पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं। फिर डीडी फ्री डिश ने क्या किया, आप सभी के बीच पब्लिकली ट्वीट के माध्यम से रिजल्ट्स की घोषणा कर दी कि कौन से चैनल्स ने यहाँ पर स्लॉट जीत लिया। स्लॉट्स के बारे में जैसे ही हमें मालूम हुआ हम बड़े खुश हुए, हमें यही काफ़ी जानकर अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं चैनलों का कल तो आइए वापस तो आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डीडी फ्री डिश ने ऐन वक्त पर यानी कि एक दिन पहले यानी कि 30 नवंबर 2022 को एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि कौन से चैनल नंबर पर इन चैनलों को हम लॉन्च करने वाले हैं। चैनल नंबर की बात आई तो सोनीपल को 74 नंबर मिला और कलर्स रिश्ते को मिला 94 नंबर, यानी कि 74 और 94 2 नंबरों को डिसाइड किया गया डीडी फ्री डिश की ओर से, क्योंकि स्लॉट भी ऑब्वियसली यही खाली हुए हैं। एक अतरंगी खाली हुआ था और एक उन्होंने होम चैनल को बंद करने के बारे में फैसला किया। पहले इनका ये विचार था कि हम 2 स्लॉट्स को MPG2 में बढ़ाएंगे, लेकिन वो किसी कारण से हो नहीं पाया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में जो है अगर ज़्यादा लोड पाते तो कहीं ना कहीं बाकी चैनल्स में सिग्नल की प्रॉब्लम आने लगती, इसके कारण उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने यही सोचा कि जो चैनल नंबर खाली हुए हैं तो उसी पर लॉन्च कर दिया जाए। 2 से 4 महीनों की तो बात है। फिर एन वक्त पर जब रात के 12 बजे के बाद हमारे भी चैनलों को लॉन्च होना था तो उससे कुछ घंटों पहले यानी कि 30 तारीख को ही कुछ घंटों पहले ही आपस में ब्रॉडकास्टर ने डिसीजन लिया कि जो चैनल नंबर हमें दिए गए हैं इससे हमें कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो सकता है। डीडी फ्री डिश पे हमने अच्छी खासी रकम लगाकर स्लॉट तो ले लिया, लेकिन जब चैनल नंबर आखिरी में दिए गए हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमें रेवेन्यू लॉस होगा, ऑडियंस तक हमारा चैनल पहुंच ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर ऑडियंस का सवाल आता है तो ऑडियंस के मन में तो ये था कि हम अपने हिसाब से चैनल नंबरों को आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं, किसी चैनल को अगर हम आगे देखना चाहते हैं तो उसे हम आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस की बात नहीं है, यहाँ पर अपने ब्रॉडकास्टर की बात है। अब हर एक ऑडियंस ये तो है नहीं कि करेगी, बहुत से लोग हैं जो कि इस चीज के बारे में जानते भी नहीं है, तो जो जानता है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं 80 से 90% जनता जो कि सिस्टम को जानती ही नहीं है कैसे करना है, तो उनके लिए नुकसान हो गया। तो ऐसे में वो चैनल जब उनकी नजरों तक पहुंचेगा ही नहीं तो लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि ये चैनल आ भी रहे हैं। उन्होंने क्या किया, डीडी फ्री डिश से बात की और कहा कि आप किसी न किसी तरह से हमारे चैनलों को आगे मैनेज कीजिए, हमें आगे का स्लॉट दीजिए, जैसे कि हम शुरू से अभी अपने चैनलों को दिखाते आए हैं। तो डीडी फ्री डिश का यहाँ पर यह तर्क था कि भाई हम ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे भी जो डील हुई है पुराने ब्रॉडकास्टर से जो कि चैनल हमारे आ रहे हैं आगे नंबरों पर, तो उनके साथ हमारे चैनल नंबर की जो डील है वो अभी बरकरार है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसे में कहीं ना कहीं हमें जो है उन ब्रॉडकास्टर के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में डीडी फ्री डिश और ब्रॉडकास्टर के बीच आपसी सहमति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से चैनल अभी तक लॉन्च नहीं हुए। पहले कहीं ना कहीं हमारे बीच जानकारी थी कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए 5 दिसंबर तक अपने मामलों को सुलझा सकते हैं, इसके बाद ये चैनल हमें देखने को मिल पाएंगे। लेकिन अभी तक जो मामला है वो सुलझा नहीं है। ब्रॉडकास्टर अपनी बात पर अड़ चुके हैं, वो किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार नहीं है। साथ ही में जी अनमोल और स्टार उत्सव का भी ये सामने रिपोर्ट आया है, कहीं ना कहीं हमें जो जानकारी मिली है कि वो भी नहीं चाहते कि इन चैनलों को पहले लॉन्च किया जाए और हमारे चैनलों को बाद में। बाकी ये तो हर कोई जानता ही है कि कहीं ना कहीं जो है दूसरे ब्रॉडकास्टर्स का भी इसमें जो है दबाव है कि इन चैनलों को डीडी फ्री डिश में लॉन्च ना किया जाए, क्योंकि उससे जो है उनको घाटा महसूस होता है। तो ये भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमें सामने महसूस हुई, जो कि आ सकती है, कहीं ना कहीं हुई है, जिसके कारण से इन चैनलों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक बात करें चैनल नंबरों की तो वो तो एक प्रॉब्लम थी ही, साथ ही साथ जो है दूसरे ब्रॉडकास्टर का भी दबाव है और जी अनमोल स्टार उत्सव का भी यही कहना है कि हमें चैनलों को एक साथ आना चाहिए और एक साथ ही जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इंतजार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल आप सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं है कि अब कौन से तारीख को आएंगे कौन से तारीख को नहीं आएंगे। फिलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं है ब्रॉडकास्टर की तरफ से भी और ना ही डीडी फ्री डिश की ओर से हमें कोई जानकारी मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इंतजार ही करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। आपके मन में कोई सुझाव है, कोई सलाह है या आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।